हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक्स पर जिसका नाम होगा कॉन्ग्रुएंस। हिंदी में एक बोलते हैं सर्वांग सम। बोर्ड पर आपको जैसा कि दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। पिछले दिनों कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर टॉपिक्स कॉन्ग्रुएंस पर कुछ हमें कंसेप्ट चाहिए, तो मैंने आज फैसला किया कि उस टॉपिक्स को आपके सामने रख दूँ। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा और आप पूरी वीडियो देखिएगा पूरा कंसेप्ट लेने के लिए। और जब वीडियो आपको पूरी तरह से अच्छा लगे और वीडियो पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा कॉन्ग्रुएंस, हिंदी में सर्वांग सम बोलते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कोई दो चीज़ कॉन्ग्रुएंस आपस में कब होगा, कैसे होगा, किस कंडीशन में दो चीज़ कॉन्ग्रुएंस होगा। इस बात पर हम लोग फोकस करते हैं और इस बात पर चर्चा करते हैं, ठीक है। जरा देखिए, हमें उम्मीद है कि ये हाथ मेरा दिख रहा होगा आपको। ये जो हाथ है मेरा, जो दो हाथ है, किसी भी दो चीज़ को कॉन्ग्रुएंस होने के लिए आपस में कोई दो चीज़ होना ज़रूरी है। जैसे ये इसी हाथ पाम को ले लीजिए, तो ज़रा देखिए, ऐसे मैंने ये एक दूसरे के ऊपर कवर कर लिया, तो जनरली एज्यूम कीजिए इस बात का कि ये जो हाथ होगा ये मेरा दोनों, उसका शेप साइज क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट को कॉन्ग्रुएंस होने के लिए आपस में उसका शेप एंड साइज इक्वल होना बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है। when two objects their shape and size will be equal, then और साथ साथ सुपर इम्पोज करना चाहिए, कंप्लीटली सुपर इम्पोज करना चाहिए, पूरी तरह से उसको कवर कर लेना चाहिए, ढक लेना चाहिए। तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे का क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले सिंबल देखते हैं कि सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। सिंबल ऑफ ऐसा कुछ होता है, ये हमारा सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस होता है। कॉन्ग्रुएंस सर्वांग सम का सिंबल होता है, चिन्ह होता है, पहचान होता है। मैंने कहा जरा देखिए, कोई बुक है, दो RS अग्रवाल का बुक किसी एक क्लास का ले लीजिए, दोनों बुक का शेप एंड साइज क्या होगा, सेम होगा। दोनों बुक को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ऊपर वाला बुक नीचे वाला बुक को पूरी तरह से कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर लेगा, मतलब पूरी तरह से ढक लेगा, कवर कर लेगा। एवरी शेप एंड साइज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल, देन वी कैन से बोथ ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर, ठीक है। जब किसी दो वस्तु की शेप और साइज दोनों सेम हो और दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली सुपर इम्पोज, कंप्लीटली कवर कर ले, तो वो दोनों वस्तु आपस में सर्वांग सम कहलाती है, ठीक है। इतनी बात हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अब अगले पॉइंट्स की मेरे प्यारे दोस्तों बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, ये सर्किल दो ठो ले लीजिए, ठीक ना, और जिसकी रेडियस इक्वल है दोनों की। ये आर आपका 5 सेंटीमीटर और ये भी आर इक्वल टू आपका 5 सेंटीमीटर। जब दोनों सर्किल का रेडियस, हम दोनों सर्किल, कोई दो सर्किल आपस में इक्वल है शेप एंड साइज, इस बात को कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे, इस बात से अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि इसकी रेडियस जो होनी चाहिए वो 5 सेंटीमीटर, मतलब कोई जो नहीं कि 5 सेंटीमीटर इक्वल होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ R1 और R2 इक्वल टू R2 कितना है, 5 सेंटीमीटर। जब ये दोनों इक्वल है, जब दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं, तो जाहिर सी बात होगी, यहाँ फिगर मैंने बनाया है उसमें थोड़ा सा आगे पीछे दिख रहा होगा, बट इसको एक दूसरे पर कवर करेंगे। जब एक्चुअली बनाएंगे आप कंपास से 5 सेंटीमीटर का ये सर्किल, तो ये दोनों का शेप एंड साइज इक्वल होगा, तो दोनों को कह सकते हैं कि बोथ आर कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर। तो मैं कह सकता हूं फाइनली मेरे प्यारे दोस्तों, R1 कॉन्ग्रुएंस
R2, R1 कॉन्ग्रुएंस R2 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? R1 कॉन्ग्रुएंस R2, R1 कॉन्ग्रुएंस R2। अब जरा देखिए दूसरी बात की बात करें। मान लीजिए एक हमारे पास स्क्वायर है जिसकी एवरी साइड 3 सेंटीमीटर, ईच एंड एवरी साइड कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। जब ईच एंड एवरी साइड 3 सेंटीमीटर होगा और आपके पास दूसरा भी एक स्क्वायर है, इसका नाम दे दीजिए आप ABCD EFGH, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ जरा देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि ABCD ये एवरी साइड इक्वल एक स्क्वायर है और यहाँ भी EFGH एक स्क्वायर है। तो क्या है, जब सभी साइड इक्वल हैं तो इसको यहाँ उठाकर कवर करेंगे, डालेंगे, तो क्या नीचे वाले फिगर इस फिगर का कंप्लीटली सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं? कवर कर लेगा। तो देयरफॉर वी कैन इजिली से दैट ABCD कॉन्ग्रुएंस EFGH आप आसानी से कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी इस बात को समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक रेक्टेंगल आप ले लीजिए, एक रेक्टेंगल है जिसका नाम ABCD है। क्या है दोस्तों? ABCD है। मान लीजिए ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर अपोजिट इक्वल, और ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। एक और रेक्टेंगल की बात करते हैं। अगर मान लीजिए EFGH है ये आपका, और ये आपका 5 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर, और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो जरा देखेंगे दोस्तों, यहाँ रेस्पेक्टिवली होना चाहिए, रेस्पेक्टिवली क्रमशः जो होना चाहिए आपका, वो क्या होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों? क्रमशः। जरा देखेंगे रेस्पेक्टिवली के कंडीशन में क्या कहेंगे हम यहाँ, इस बात को आप गौर फरमाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर ये है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं कि यहाँ 3 होना चाहिए, और ये 5 तो ये भी 5, 3 तो 3 और 3। जरा देखेंगे कि ये फिगर को इस पर हम रख दे, ऐसे तो एक्चुअली मैंने जो बनाया है वो थोड़ा सा डिफर दिखेगा, लेकिन एक्चुअल फॉर्म में जब कंस्ट्रक्शन के व्यू से आप बनाएंगे तो पूरी तरह से कंप्लीटली दोनों का लेंथ ब्रेथ इक्वल दिखेगा। तो जब इस फिगर को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर लेगा, पूरी तरह से कवर कर लेगा, ढक लेगा। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ वी कैन से दैट ABCD रेक्टेंगल ABCD कॉन्ग्रुएंस रेक्टेंगल EFGH। ठीक है दोस्तों, हमें पूर्ण आशा विश्वास है कि इन बातों को आपको जहन में समझ में आया होगा। अब देखिए, हमने बात किया आपसे सर्किल पर, स्क्वायर पर, रेक्टेंगल पर, बहुत सारी बातें। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। आपका कॉन्ग्रुएंस का ये पार्ट 1 होगा, पार्ट वाइज हम लोग समझेंगे, एक ही कहानी में आपको सब कुछ नहीं समझ में आएगा। कॉन्ग्रुएंस का पार्ट 1 होगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो वस्तु आपस में कॉन्ग्रुएंस तब कहलाएगा जब, कब कहलाएगा? जब दोनों वस्तुओं की, सिंपल सी भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, दोनों वस्तुओं का या दोनों ऑब्जेक्टों का जो है आपस में शेप और साइज इक्वल हो, आपस में शेप और साइज क्या हो? इक्वल हो, और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर जो है क्या हो सकता है? कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर ले, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस। एक और प्रैक्टिकल डोमेस्टिक लाइफ से जुड़ी हुई एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे 5 रुपये कॉइन, 5 का 2 सिक्का ले लीजिए आप। 5 के 2 सिक्का को एक दूसरे के ऊपर आप रखिएगा तो पूरी तरह से शेप और साइज इक्वल होगा कि नहीं? होगा। पूरी तरह से एक दूसरे को कवर कर लेगा कि नहीं? करेगा। तो क्या कह सकते हैं आप कि 2 5 रुपये कॉइन्स आर कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर, मतलब 2 5 रुपए के कॉइन्स जो है आपस में सर्वांग सम है। ठीक है। अगर बात करें और एग्जांपल्स,
टू रुपीज कॉइन्स, दो रुपए के सिक्के आपस में शेप और साइज इक्वल है और एक दूसरे पर रखेंगे, चाहे इसको ऐसे रखे या उसी को ऐसे रखे, तो फिर वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। ठीक ना। और प्रैक्टिकली एग्जांपल्स लेते हैं, बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हो जाएंगे। आपको दो नोटबुक जो सेम शेप और साइज का हो उसको ले लीजिए, एक दूसरे को ऊपर रखेंगे, कवर कर लेगा, कंप्लीटली कवर कर लेगा, कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर लेगा, तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा। किसी नोटबुक के दो पेज की बात करेंगे, तो दोनों पेज जो है आपस में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो जाएगा, तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और डिफरेंट बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और डिफरेंट एग्जांपल हम आपको एक पेपर लेकर पेज से कि किस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंस होगा, किस कंडीशन में नहीं, पूरा तोड़ के हम समझा दे रहे हैं। आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, तो एक पेपर लेके हम आपको समझाते हैं कि क्या जो है किस कंडीशन में बेहतर तरीके से जो है आपको समझ में आएगा। जरा बने रहिएगा, जरा देखिएगा दोस्तों, हम आपको एक पेपर से समझाते हैं कॉन्ग्रुएंस का बेहतर कॉन्सेप्ट। जरा देखिए, आपके सामने ये पेपर है, आपको दिख रहा होगा, हमें उम्मीद है। अब इस पेपर को देखिए, मैं इस पेपर को अगर इस तरह से क्या करता हूँ, इस तरह से कवर करता हूँ, जरा देखेंगे आप, इस तरह से मैं पेपर को कवर करता हूँ और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं फाड़ के हटा देता हूँ। ठीक ना, इसको आप फाड़ के हटा दीजिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, जरा ध्यान से देखेंगे, गौर फरमाएंगे, इससे बेहतर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और जानने को मिलेगा। जरा देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ये हमारा क्या है, एक पेपर है, एक पेज है। ठीक ना। अब इस चीज़ को हम क्या करें, अब जरा देखिएगा कि मैंने इस पेपर को दो इक्वल पार्ट में फोल्ड कर दिया, मोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये एक दूसरे पार्ट को कंप्लीटली क्या कर रहा है, ये देख रहे हैं, ये दो पार्ट है, एक दूसरे को शेप एंड साइज इक्वल है, जितना लंबाई उतना ही चौड़ाई, एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। ठीक ना, तो कह देंगे कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, जरा देखिए, ये पूरा होल पार्ट है, अगर इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, जरा सोच के देखिए कि ये अपर पार्ट लोअर पार्ट को कंप्लीटली कवर कर रहा है क्या, यहां तक के पार्ट को तो ऊपर वाला पार्ट कवर कर रहा है, बट शेष पार्ट को वो कवर नहीं कर रहा है। जब शेष पार्ट को दोस्तों कवर नहीं कर रहा है, तो क्या ये दोनों नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली सुपर इम्पोज कर रहा है, कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये पार्ट नीचे वाले पार्ट का कभी कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। ठीक है, मैं आपसे बात करूं दोस्तों, आप ऐसे भी फोल्ड कर रहे हैं, अगर जरा देखेंगे तो अगर ऐसे फोल्ड कर रहे हैं फिर भी आपका अपर पार्ट लोअर पार्ट को कवर नहीं कर रहा है, कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। जरा देखेंगे, यहाँ बचा हुआ है, इस तरफ बचा हुआ है, तो जरा सा भी पार्ट अगर शेष रह जाए जो अपर पार्ट लोअर पार्ट को कवर ना करे, तो वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। ठीक है, अब इसी टर्म्स को मैं ऐसे बात करूं, इस तरह से, अब जरा देखेंगे इस बात को, आप ध्यान से गौर से देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा देखेंगे, ऐसे जरा देखिए, तो इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया कि अपर पार्ट लोअर पार्ट को, लोअर पार्ट के शेप एंड साइज को, अपर पार्ट लोअर पार्ट के शेप एंड साइज को कंप्लीटली सुपर इम्पोज, कंप्लीटली कवर कर लिया, कंप्लीटली ढक लिया, तो अपर पार्ट इज कॉन्ग्रुएंस टू लोअर पार्ट, यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट का कंप्लीटली कवर हो रहा है, तो इट मीन्स दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, और इसी से फोल्ड अप करके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेज है हमारा, इसको इस तरह से फोल्ड किया, तो इस तरह से फोल्ड किया, तो जरा देखिए ये पूरे इस पार्ट को तो कवर नहीं कर रहा है, तो ये पार्ट इस पार्ट का कॉन्ग्रुएंस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे संपूर्ण पार्ट को कवर नहीं कर रहा। और इसी चीज़ को हम पूरा यहाँ तक ला के फोल्ड करें, पूरी तरह से कवरेंस कर ले, ढक ले, तो हम कह सकते हैं कि अपर पार्ट इज कंप्लीटली सुपर इम्पोज टू ईच अदर, सो वी कैन से दैट अपर पार्ट इज कॉन्ग्रुएंस टू लोअर पार्ट। ठीक है, तो दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी और समझ पाए होंगे। तो हम बात करें आपसे कुछ और पॉइंट्स
कि क्या एक लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट आपस में, दो लाइन सेगमेंट हमारा ए बी है और सी डी है, तो दो लाइन सेगमेंट आपस में कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। जब इसका लेंथ मान लीजिए 6 सेंटीमीटर लेंथ है, इसका भी 6 सेंटीमीटर लेंथ है, तो हम कह सकते हैं साहब, क्या कह सकते हैं? ए बी कॉन्ग्रुएंस सी डी। क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ए बी कॉन्ग्रुएंस सी डी कह सकते हैं। ठीक है। और बात करें, मान लो और डोमेस्टिक एग्जांपल्स लेते हैं। दो आप ब्लेड लीजिए, जो दाढ़ी बनाने वाला, शेविंग करने वाला रेजर होता है, ब्लेड, रेजर ब्लेड, तो दो ब्लेड को लीजिएगा, सिंपल ब्लेड जो होता है रेक्टेंगल शेप का, वो ब्लेड आपस में भी कॉन्ग्रुएंस है एक दूसरे का। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने इन्वायरमेंट से, अपने होम से ले सकते हैं कि दो ब्लेड हो गया एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस, दो 5 रुपये कॉइन्स हो गया एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस, दो 500 का नोट हो गया एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस, दो 200 का नोट ले लीजिए एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस। हम आपसे कहें कि 100 रुपये का नोट और 500 रुपये का नोट एक दूसरे का आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा? तो नहीं। तो 100 रुपये के नोट क्यों नहीं होगा? तो 100 रुपये के नोट को के ऊपर 500 का नोट रखिएगा तो दोनों एक दूसरे को ढकेगा, कवर करेगा? नहीं करेगा। आधा आधा पार्ट, थोड़ा थोड़ा पार्ट बगल बगल से, कॉर्नर से खाली रह जाएगा। तो एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। दो कोई मोबाइल लीजिए, सेम कंपनी का, सेम मॉडल का, जैसे मेरा मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी A20, तो उसी शेप का, उसी मॉडल का दो को मोबाइल लीजिएगा, आपस में एक दूसरे को कवर कर लेगा, तो दोनों मोबाइल एक दूसरे का क्या हो गया दोस्तों? कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक ना। अब कहिए कि दो आदमी कॉन्ग्रुएंस होगा, तो आदमी होगा बिल्कुल का, जब उसकी पूरी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ आपस में क्या हो? इक्वल हो। तो क्या कह देंगे कि दोनों आदमी एक दूसरे का क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। इस तरह से तमाम तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने एनवायरनमेंट से ले सकते हैं, और उसको जो है दो कटोरा, दो बाउल जिसको बोलते हैं, बाउल मतलब कटोरा, दो बाउल को लीजिएगा आपस में, तो एक दूसरे को रखिएगा तो एक दूसरे को कवर कर लेगा, तो आपस में एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है। ये आपका डोमेस्टिक लाइफ, मतलब हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है क्या हो गया? एग्जाम्पल्स हो गए। और जैसे कहिएगा सॉक्स, मोजा जो पहनते हैं पैर में, तो दोनों, एक आदमी पहन रहा है एक ही कंपनी का, तो दोनों क्या होगा? शेप एंड साइज सब इक्वल होगा, तो क्या होगा? एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है। इस तरह की तमाम एग्जांपल्स से आप कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों, कॉन्ग्रुएंस के कॉन्सेप्ट को। तो बुकिश एग्जांपल्स लिए तो ये ऐसा हो गया। एक और एक दो बुकिश एग्जांपल्स लेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एंगल्स की बात करें, आप एंगल्स आपके पास मान लीजिए ABC, ये दो एंगल्स है आपके पास, CDE, FDE। अगर इसकी मैग्नीट्यूड 45 है और इसकी भी मान लीजिए 45, एक्चुअल है या नहीं, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड 5 है और साथ साथ ये लेंथ भी आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड सेम है और लेंथ आपका सेम नहीं है, और ये भी मान लीजिए आपका 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो इसको भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? एंगल ABC कॉन्ग्रुएंस एंगल FDE। ठीक है। ये आपका आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा, FDE हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? FDE। अब जरा देखिए, हम बात करें आपसे, यहाँ 45, यहाँ 45, किन्हीं लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन रेज हुआ होगा, उठा होगा प्रश्न कि ये 45 होगा, ये 45, और ये फिक्स नहीं होगा, ये होगा इरघाटा, ये होगा विरघाट, तो होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो कंप्लीटली कवर करेगा क्या? नहीं करेगा। जब कंप्लीटली कवर नहीं करेगा तो कैसे कह सकते हैं? ठीक है ना। तो इसलिए लेंथ, इसकी लंबाई, दोनों आर्म्स है, ये जो दोनों एंगल दिख रहा है, ये इसका दोनों आर्म्स की लेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों आपस में क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा एक दूसरे का। कॉन्ग्रुएंस पर और भी पॉइंट्स है, और भी बात है। और दो ट्रायंगल्स जरा देखिएगा, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, एक चर्चा ले लेते हैं। तब मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारा, ठीक ना, और दूसरा भी ट्रायंगल है हमारा, ये ABC है आपका और DEF है ये आपका। तो जरा देखिएगा, ये आपका 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है, ये भी 6 है, और ये 4 है, ये भी 4 है।
तो ऐसा कुछ हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्या कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होनी चाहिए, लेंथ जो होनी चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब उसके संगत। अगर ये 5 है तो इधर वाला साइड ही 5 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 5 है तो इधर वाला 5 होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ एक दूसरे का इक्वल होगा तो दो ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंस कहला। ये 5 तो ये भी 5, नीचे वाला साइड 4 तो ये भी 4, और ये 6 तो ये भी 6। अगर इस तरह से कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर। तो देयरफॉर कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या कह सकते हैं, तो देयरफॉर ये कह सकते हैं कि बोथ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर, बोथ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर। ठीक है, अब जरा देखिए कि कैसे कह सकते हैं हम लोग। ऐसे कह सकते हैं बोथ साइड्स आर कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEF। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस है। और कौन से कंडीशन से, कौन से प्रॉपर्टी से, तो बाय साइड एंगल्स, साइड बाय SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। इससे आपका SSS होता है साइड, यानी साइड ही हमारा क्या है, बराबर है। क्या है, साइड ही हमारा बराबर, यानी एक दूसरे का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बराबर। इसमें भी और बहुत सारी बातें हैं, हम लोग पॉइंट्स पर बात करेंगे, मेन अगले वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वीडियो में इतना ही। फिर जो शेष बातें बची हुई है अगले वीडियो में हम क्लियर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और आपका इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, और कॉन्सेप्ट लेना है तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिए। तो SSS, तो इस तरह से आपका दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस साबित करने के लिए कोई 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। और 3 चीज़ क्या होगा, कैसे होगा, किस कंडीशन में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, कल आपका अपलोड हो जाएगा अगला वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आप इस वीडियो का आनंद उठाते रहिए, लाभ उठाते रहिए और दूसरों को भी लाभ उठवाते रहिए। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिए, नए ग्रुप्स में नए फ्रेंड्स के पास आप शेयर जरूर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे, ताकि अगले फ्रेंड को भी आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।